श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जस जोदा गोफलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमते नमः। सत्संग के क्रम में भगवान शंकर जी उमा पार्वती जी से श्री राम जी के महात्म्य के विषय में बता रहे हैं कि श्री राम जी कौन हैं। तो आज वो कह रहे हैं कि काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर जिसके नाम के बाद से मैं उसे शोक रहित कर देता हूँ, वही रघुवर अंतर्यामी जड़ चेतन के और मेरे स्वामी सबके हृदय में हैं। भाव यह है कि वह अत्यंत सूक्ष्म होने से सबके अंतर में विराजमान हैं। सोई प्रभु माने वे ही प्रभु हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। यह इस बात से भी सिद्ध होती है कि जिसके नाम का प्रभाव सामर्थ्य ऐसा अलौकिक है, उनकी प्रभुता की सामर्थ्य की कल्पना भी कौन कर सकता है। मोर चराचर स्वामी मतलब मेरे वे चराचर के, मेरे वा चराचर के वे ही स्वामी हैं। भाव यह है कि पार्वती वे तुम्हारे भी स्वामी हैं। सब उर अंतर्यामी, हृदय में रहकर अपनी सत्ता चलाने वाले, मतलब सबकी उर अंतर, सबकी उर अंतर बसहु जानो भाव कुभाव। हृदय में रहकर अपनी सत्ता चलाने वाले हैं। भाव यह है कि ऐसे जो हैं उनको मनुष्य कहना समझना काहे का लक्षण होगा। उमा सोच विचार कर देखो। अब अपनी ओर से कहते हैं कि विवश होकर के भी प्रभु का नाम यदि मनुष्य उच्चारण करते हैं तो उनके अनेक जन्मों के किए हुए पापों को जला डालते हैं, और जो आदर के साथ स्मरण करते हैं तो वे संसार सागर को गोपद की भांति तर जाते हैं। गोपद माने गाय के पैर, अर्थात गोखुर में जितना जल होता है उसको संसार सागर गोपद के समान हो जाता है। हे भवानी वही परमात्मा राम हैं, उनमें भ्रम तुम्हारे वचन अयोग्य हैं, वे वेद विरुद्ध हैं। ऐसा संशय हृदय में अति ही ज्ञान वैराग्य आदि सद्गुण चले नष्ट हो जाते हैं। यदि ऐसा संशय है तो श्री जी के भ्रमनाशक वचनों को सुन करके पार्वती की सब कुतर की रचना मिट गई। रघुपति के चरणों में प्रीति हुई, विश्वास हुआ और कठिन अविश्वास जाता रहा। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर बार बार प्रभु के चरणों को पकड़कर गिरजा मानो प्रेम रस से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी बोली, हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के प्रसाद से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्वभाव से ही जड़ हूँ, फिर भी आप मुझे अपनी जानकर श्री राम ब्रह्म चिन्मय और अविनाशी हैं, सबसे रहित और सर्व उर्वासी हैं। तो वृकेत यह समझकर कहिए कि उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया। यह सुन शिव जी मन में प्रसन्न हुए, उमा की प्रशंसा करते हुए बोले, सुन गिरिजा हरिचरित सुहाई, विपुल विशद निगमागम गाई। हरि अवतार हे तुझे ही होई, इद मिथम कही जाइन सोई। हे पार्वती सुनो, वेद और शास्त्रों में भगवान की सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया गया है। पर यह ऐसा है, यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अवतार के हेतु अनेक हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। इसमें मन बुद्धि वाणी से तर्क नहीं चल सकता। फिर भी संत मुनि वेद और पुराण जैसा कुछ अपनी बुद्धि के अनुसार कहते हैं, सो हे सुमुखी, जैसा कारण मेरी समझ में है वह तुम्हें सुनाता हूँ, बता रहा हूँ। कहते हैं, जब जब होए धर्म कहानी, अब बाढ़ें अधम असुर अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब असुरों को मारकर देवताओं को स्थापन करते हैं
और वेद रूपी पुल को रक्षा करते हैं, निर्मल यश का जगत में विस्तार करते हैं। यही राम जन्म के कारण हैं। उसी यश का गान करके भक्तजन संसार से तर जाते हैं। अब एक दो जन्म की कथा भगवान बता रहे हैं। कहते हैं कि एक भगवान के जन्म की एक कथा ये है कि हरि के प्रिय दो द्वारपाल जय और विजय, जो पश्चिमी द्वार पर पहरा देते थे, सनकादिकों को इन्होंने अंदर जाने से रोका, तो उनके हिसाब से दोनों भाइयों ने असुर का देह पाया। वे ही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए। वे इंद्र के मद को दूर करने वाले विश्व में प्रसिद्ध हुए। वाराह अवतार धारण कर भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा। नृसिंहावतार धर के हिरण्यकश्यप को मारकर भक्त प्रहलाद का सुयश फैलाया। दूसरे जन्म में वे ही दोनों जाकर बलवान और महावीर राक्षस कुंभकर्ण और रावण हुए। संसार जानता है कि ये सुविजयी सुभट थे। दैत्यकन्या कैकसी में विश्वामुनि ब्राह्मण से उत्पन्न हुए थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कृतयुग में, और ये रावण कुंभकर्ण त्रेता में हुए। फिर ये ही द्वापर में दंतवक्र और शिशुपाल हुए। रावण कुंभकर्ण को श्री राम जी ने मारा और दंतवक्र शिशुपाल को श्री कृष्ण ने मारा। शिव जी जय विजय के तीसरे जन्म की कथा नहीं कहते। सतयुग में दैत्य, त्रेता में निशाचर और द्वापर में क्षत्रिय हुए। भगवान ने इनको मारा पर मुक्त न हुए, क्योंकि ब्राह्मण के शाप वचन का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। एक बार उनके लिए भक्तानुरागी ने शरीर धारण किया, क्योंकि जय विजय भक्त थे और भगवान के प्रिय थे। अतः रामावतार हुआ, जो पूर्व में कश्यप आदित्य थे वह दशरथ कौशल्या रूप में हुए। तब एक कल में इनके यहाँ राम जी प्रकट हुए और अपने चरित्र से संसार को पवित्र किया। एक तो ये जन्म की कथा हुई, और एक जो है जलंधर के अवतार लिया उन्होंने। कहते हैं एक कल्प में जब सब देवता जलंधर से हार गए, तो देवताओं को दुख देखकर शिव जी ने बहुत भारी घोर युद्ध किया। पर वह दैत्य महाबलवान था, मारे न मारता था। उसकी स्त्री पतिव्रता थी, वृंदा नाम की। उसके पति व्रत से शिव से नहीं जीत सके। यह शिव जी को कोपाग्नि से ही समुद्र से उत्पन्न हुआ था। जन्मते ही ये इतने जोर से रोने लगा कि सब देवता व्याकुल हो गए। ब्रह्मा जी के पूछने पर समुद्र ने उसे अपना पुत्र बता उनको दे दिया। ब्रह्मा ने उसे ज्यों ही गोदी में उठाया, उसने ब्रह्मा की दाढ़ी इतने जोर से खींची कि उनके आंसू निकल पड़े। इसी से ब्रह्मा ने उसका नाम जलंधर रखा। ये इतना बलवान था कि उसने विष्णु भगवान का भी पराभव किया। श्री लक्ष्मी जी सिंधुसुता और जलंधर सिंधुसुत, अतः जलंधर लक्ष्मी का भाई हुआ। इसका पराभव देख प्रसन्न हुए और भगवान से वर मांगा कि मेरी बहन के साथ तुम सदा और क्षीर सागर में निवास करो। तब से विष्णु क्षीरसाई निवासी घर जमाई हो गए। शिव जलंधर युद्ध में कालनेम की कन्या वृंदा पति के प्राण बचाने के लिए ब्रह्मा की पूजा कर रही थी। जब शिव जी ने देखा कि जलंधर नहीं मर रहा है, उन्होंने भगवान को स्मरण किया। भगवान ने छल से वृंदा का व्रत भंग किया और अर्थात पूजन में पति रूप से भगवान को वर्ण करने के लिए तपस्या की थी, और उन्होंने वैसा वर भी दिया था। वृंदा ने देखते ही पूजन छोड़ दिया। पूजा छोड़ते ही जलंधर के प्राण निकल गए। पुराणों में भगवान यति बनकर उसके पास विचरने लगे और वृंदा से कहा, देखो आकाश की ओर तो 2 बानर जलंधर के शरीर की विदीर्ण करते हुए देख पड़े। थोड़ी ही देर में 2 टुकड़े शरीर के वृंदा के पास गिरे। भगवान ने कहा, इनको जोड़, पतिव्रत धर्म से जी उठेगा। उसने वैसा ही किया। भगवान ने उसमें प्रवेश कर जलंधर रूप ही हो उसका व्रतभंग किया। तभी इधर जलंधर को शिव ने कहा। वृंदा ने छल जानकर भगवान को शाप दिया। भगवान तो बड़े कौतुकी और कृपालु हैं। उनके शाप को स्वीकार करके उस कल्प में जलंधर रावण हुआ, जिसे युद्ध में मारकर राम ने परम पद दिया। वैकुंठवासी विष्णु को वृंदा का शाप होने से रामावतार प्रकरण ये भी है। श्री राम जय जय राम, श्री राम।